पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले कई सारे सर्वे आ रहे हैं जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पर दो मुख्य पार्टियां हैं जो आमने सामने हैं। एक तरफ टीएमसी का दावा है कि हम सत्ता में बने रहेंगे और बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि टीएमसी को पश्चिम बंगाल से हटाना जरूरी है और ये देखा जाए तो बांग्लादेशी घुसपैठिए को उखाड़ फेंकने के लिए भी जरूरी है। अब इस दोनों मामलों में देखा जाए तो बीजेपी वर्सेस टीएमसी इसकी लड़ाई है और ऐसे में जो तीसरे मोर्चे पर है वो है कांग्रेस और लेफ्ट। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ समीकरण बन रहा है और चुनाव होते हैं तो किसके हाथ में ज्यादा कंट्रोल होगा, कौन ज्यादा सीटें ला सकता है। तो फिलहाल चुनाव होने में तो अभी वक्त है, लेकिन इससे पहले जो सर्वे आए हैं उस सर्वे की चर्चा हो रही है और हम जब भी सर्वे आता है तो हम आपको बताते हैं कि सर्वे में क्या कुछ है। इससे माहौल पता चलता है कि क्या कुछ पश्चिम बंगाल में माहौल चल रहा है। अब इस हिसाब से देखेंगे तो ये जो सर्वे है ये जनमत का सर्वे है और इसमें जनमत पोल का सर्वे बताया ये है कि टीएमसी 150 से 180 सीटें ला सकती हैं, बीजेपी के हाथ में 80 से 110 सीटें आ सकती है और लेफ्ट और कांग्रेस दोनों मिल जाए तो 15 से 25 सीटें मिल सकती है। अब इसे समझने से ये भी समझिए पहले कि यहां पर कुल सीटें 294 हैं, बहुमत का आंकड़ा 148 है। अब इस हिसाब से देखें तो बहुमत के आंकड़े में टीएमसी तो ज्यादा है, तो लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत का आंकड़ा 148 है और टीएमसी को बहुमत 150 से 180 मिल रहा है। अगर यही चीज कम पर जाए तो फिर तो खेल बिगड़ सकता है कि बहुमत के आंकड़े को ही नहीं छू पाए। अगर इससे कम हो जाए तो, क्योंकि शुरुआती अगर हम नंबर को देखें तो इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन इतना भी जो ये आंकड़ा है वो कमजोर नहीं है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को भी यहां पर बढ़त मिली है 2021 के विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो, और टीएमसी तो ज्यादा है ही, टीएमसी यहां पर नंबर 1 बन के अभी बैठी ही है। तो इस हिसाब से देखेंगे सीट के हिसाब से भी तो ममता बनर्जी लोगों के बीच में, जो पश्चिम बंगाल की जनता है उसके बीच में पहली पसंद बनी हुई है। तो ये सीटों को लेकर समीकरण है। अब दूसरी चीज जो वोट परसेंटेज है वो भी समझते हैं। अब देखिए, अब है कि कोलकाता के आसपास वाले जो शहरी क्षेत्र हैं इस पे अगर देखें तो शहरी सीटों पर टीएमसी आगे है और ये जो सर्वे लिया गया है जनमत पोल का जो सर्वे है इसमें ये बता रहा है कि कोलकाता प्लस जो आसपास के 32 सीटें हैं, 32 विधानसभा की सीटें हैं, इस पर भी टीएमसी आगे है। तो इसमें देखेंगे तो 22 से 27 सीट टीएमसी है जो शहरी क्षेत्र में आगे, मतलब 32 में से 22 से 27 सीटें टीएमसी के लिए। बीजेपी को सिर्फ कोलकाता वाला जो शहरी बेल्ट है वहां से 4 से 7 सीटें ही मिल रही हैं और यही चीज अगर देखेंगे लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में तो 1 से 3 सीटें मिल रही हैं। मतलब लेफ्ट और कांग्रेस का जो परफॉर्म है अभी के अनुसार से और जनता के बीच में जो पहुंच है वो काफी कमजोर है। तो ये दिखाया गया है 32 सीटों में, कोलकाता और आसपास के 32 सीटों में कौन आगे है, तो इसमें टीएमसी ही आगे है, बीजेपी बहुत पीछे है और बाकी की जो पार्टियां हैं कांग्रेस और लेफ्ट ये भी काफी पीछे नजर आ रही हैं। अब अगर बात करें कि पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उसकी जो 56 सीटें हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में 56 सीटें हैं और इसमें अगर देखा जाए तो वोट अगर बंटता है तो टीएमसी को कितना नुकसान होगा। वोट बंटने का मतलब पहले ये समझ लीजिए, फिर सीट की बात करते हैं। यहां पर एआईएमआईएम भी मैदान में और इसके अलावा जो अभी उनके टीएमसी की पार्टी से बाहर निकले हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने अलग से पार्टी बना ली है तो वो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टीएमसी का वोट अगर बढ़ता है मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, मुस्लिम बहुल क्षेत्र के जो 56 सीटें हैं उसमें से, तो किसको फायदा होगा, तो या टीएमसी को नुकसान होगा कितना। तो देखिए यहां पर टीएमसी को 35 से 45 सीटें बताई जा रही है और आईएसएफ और अन्य को 5 से 8 सीटें मिलने की बात हो रही है और बीजेपी को 5 से 8 सीटें मिल सकती है। मतलब अगर देखा जाए तो अगर जो नई पार्टियां नहीं होती मुस्लिम बहुल क्षेत्र में तो ये भी टीएमसी को ज्यादा यहां पर वोट मिलते, लेकिन और सीटें भी आती, लेकिन टीएमसी के लिए यहां पर जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पर सीट और वोट कटना या नुकसानदायक भी नजर आ रहा है। सीधे तौर से अगर देखा जाए तो 56 सीट में से ममता बनर्जी 35 से 45 ही पहुंच रही हैं, तो इसमें भी 10 से 11 सीट जो हैं दूसरी तरफ बट रहा है। अब बात कर लेते हैं जो दक्षिण जो कोलकाता बनता है, दक्षिण बंगाल, ये हावड़ा, हुगली और मिदनापुर वाला जो सीट है यहां पर कितने सीटें हैं, तो 112 सीटें हैं।
ये तीनों को अगर मिला दें, दक्षिण बंगाल को अगर मिला लेते हैं तो हावड़ा, हुगली और मिदनापुर, और इसमें सीटें कितनी है? 112। 112 सीटों को लेकर जो जनमत पोल है, जनमत पोल ने जो अपने सर्वे में ये निकाला है कि 112 में से टीएमसी को 65 से 80 सीटें मिल सकती हैं, और बाकी के जो 25 से 35 सीटें हैं ये बता रहा है कि बीजेपी को मिल सकती है और 5 से 7 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। तो यहां भी जो बीजेपी वोट जरूर काटेगी, क्योंकि टीएमसी को 65 से 80 सीट ही है, 112 में से 65 से 80 है, और ये भी अभी सर्वे है, पोल है। अब जो हकीकत में चुनाव होगा उसके बाद जो परिणाम आएंगे वो आने वाले देखने में होगा। लेकिन टीएमसी का गढ़ भी है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, और इसका असर भी दिखेगा। यहां पर ये जो सीटें हैं, ये तीनों हावड़ा, हुगली और मिदनापुर, ये टीएमसी का गढ़ माना जाता है, और इस गढ़ में ऐसा सर्वे में बताया गया है कि एंटी इनकम्बेंसी मतलब सत्ता विरोधी लहर भी पश्चिम बंगाल में दिख रही है जनता के बीच में, और इस हिसाब से ममता बनर्जी को यहां पर नुकसान सीटों का दिख रहा है सीधे तौर से। हालांकि जब चुनाव होगा तो पता चलेगा कितने सीटों का नुकसान है, लेकिन फिर भी ये जो आंकड़े हैं वो हमने आपको बताए। अब बात कर लेते हैं जंगल महल के। तो जंगल महल के अगर बात किया जाए तो जंगल महल के अंतर्गत 40 सीटें आती है, पश्चिम बंगाल के 40 सीटें, और इस 40 सीट में से फायदा किसको हो रहा है? तो यहां पर सबसे ज्यादा फायदा है बीजेपी को। मतलब आप इससे कह सकते हैं कि ये जो बेल्ट है, जंगल महल वाला जो बेल्ट है, ये सीधे तौर से आदिवासी इलाकों में सीधे टक्कर नजर आ रही है। जंगल महल आदिवासी इलाका है और यहां पर बीजेपी को सीधा फायदा दिख रहा है। बीजेपी को फायदा जाता दिख रहा है, उसमें भी सीटों को लेकर देखेंगे तो यहां पर टीएमसी पीछे है, बीजेपी आगे है। जो जनमत पोल का सर्वे है ये कह रहा है कि बीजेपी यहां पर 18 से 25 सीटें ला सकती है, टीएमसी को 12 से 18 सीटें मिल सकती है, और इसी में से लेफ्ट और कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिल सकती है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो सीधा मुकाबला, सीधे टक्कर, जंगल महल में सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस टीएमसी है, और इसमें टीएमसी सेकंड पर है, बीजेपी नंबर 1 पर जा रही है, ये जो सर्वे बता रही है उस हिसाब से। हालांकि देखिए, बार बार मैं कहता हूं आपको कि ये सिर्फ सर्वे है, जनमत पोल का जो आंकड़े आते हैं वो मैं आपको बताता हूं, जो परिणाम है वो अभी आना बाकी होगा। आना तो अभी छोड़िए, चुनाव के तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, उसके बाद पता चलेगा कि यहां पर कौन कितने सीटों पर आगे हुआ और फिर कौन कितने सीटों पर पीछे। अब देखिए, जिस चीज के जिक्र होता है कि उत्तर बंगाल में 54 सीटें हैं, और उत्तर बंगाल के अंतर्गत के अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत पकड़ में है। मुकाबला यहां पर कड़ा है, टफ माना जाता है, क्योंकि जंगल महल के बाद जो सबसे ज्यादा टफ मुकाबला होगा बीजेपी वर्सेस टीएमसी का, वो है उत्तर बंगाल। उत्तर बंगाल में 54 सीटें आती हैं, और इन 54 सीटों में से बीजेपी को 25 से 35 सीटें जाता हुआ इस सर्वे ने दिखाया है। इसके अलावा टीएमसी को 18 से 25 सीटें और अन्य को 2 से 4 सीटें। तो सीधे सीधे टक्कर आप देखेंगे तो टीएमसी वर्सेस बीजेपी यहां पर है। बीजेपी सेकंड नंबर से फर्स्ट पे आ गई है और टीएमसी सेकंड नंबर पर यहां पर है। तो ये जो मुकाबला है, सबसे मजबूत स्थिति में बीजेपी ये वाले हिस्से में, मतलब उत्तर बंगाल, नॉर्थ बंगाल में सबसे ज्यादा बीजेपी दिख रही है, जिन 54 सीटों को लेकर चर्चा है उस पर। तो ये जो पूरा सर्वे था, जो जनमत पोल का सर्वे है, और इसने जो सर्वे किया है उस हिसाब से हमने आपको बताया है कि पश्चिम बंगाल में अभी की स्थिति क्या है। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद पता चलेगा कि वोटिंग के बाद जब परिणाम आएंगे तो कौन कितने पानी में है। फिलहाल जो सर्वे आए थे उस सर्वे को हमने आपको बताया। इस पर अगर आपकी कोई राय हो, आप अगर पश्चिम बंगाल से हैं या फिर उसके आसपास से भी हैं, आप अपनी राय रखना चाहें कि क्या पश्चिम बंगाल में सच में ये स्थिति है या फिर वहां कुछ और हालात हैं, जमीन पर कुछ और स्थिति बन रही है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और बताइए जरूर। और रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।